प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 15 अप्रैल 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि वैशाख माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बोले सीएम धामी, उत्तराखंड में ऊर्जा व विकास की नई सौगात लेकर आता है पीएम का दौरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा उत्तराखंड के लिए ऊर्जा व विकास की नई सौगात लेकर आता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनने के लिए विकास व विरासत की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहा है। 2022 की तरह देव व वीर भूमि में 2027 में भाजपा की सरकार बनेगी। गढ़ी कैंट स्थित शहीद जसवंत सिंह मैदान में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को नंदा राजजात पर आधारित स्मृति चिन्ह भेंट किया, जिसमें मां नंदा की डोली यात्रा की अगुवाई करते खाड़ू व स्थानीय लोगों का सुंदर चित्रण किया गया है। संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि देश व उत्तराखंड को 12,000 करोड़ की लागत से बने एशिया के सबसे लंबे 12 किलोमीटर एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की सौगात मिली है। अगले 2 दिनों में उत्तराखंड में होगी तबाही वाली बारिश, कई जिलों में भारी स्नोफॉल, अलर्ट जारी। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ अप्रैल की गर्मी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ मौसम विभाग ने एक बार फिर से मौसम में बदलाव होने का संकेत दिया। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में भारी बारिश के साथ बर्फबारी का भी अलर्ट जारी है, जिसकी वजह से फिर से ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 14 और 15 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 16 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच पहाड़ी इलाकों में फिर से बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान 19 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ 4 धाम की यात्रा भी शुरू हो रही है। सिर पर ब्रह्मकमल टोपी, भाषण में गढ़वाली कुमाऊनी, पीएम मोदी ने जीता जनता का दिल, की सीएम धामी की तारीफ। पीएम बनने के बाद मोदी मंगलवार को 28वीं बार उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने 11,963 करोड़ की लागत से बने 213 किलोमीटर लंबे दून दिल्ली एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की सौगात दी। इस दौरान पीएम सिर पर ब्रह्मकमल टोपी पहने दिखे। वहीं भाषण में गढ़वाली कुमाऊनी के छोटे छोटे वाक्यों से पीएम ने एक बार फिर से जनता का दिल जीत लिया। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि उत्तराखंड की प्रगति से उनका खासा लगाव है। 4 धाम यात्रा 22 अप्रैल को तुंगनाथ और 21 मई खुलेंगे मध्य महेश्वर कपाट। वैसाखी के पर्व पर तिथि घोषित। भगवान तुंगनाथ के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। आज मंगलवार को वैशाखी के पावन पर्व पर भगवान तुंगनाथ के पुजारी विजय भारत मैठाणी व मंदिर समिति ग्रामीणों की उपस्थिति में कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई। 20 अप्रैल को भगवान की चल विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू से प्रस्थान करेगी और पुंडकी नामक स्थान पर भोग लगाकर रात्रि विश्राम भूतनाथ मंदिर में होगा। 21 अप्रैल को चल विग्रह डोली भूतनाथ मंदिर से लगभग 11 बजे प्रस्थान कर पाप गांव होकर चलिया खोड़ बरिया कुंड रात्रि विश्राम हेतु अपने दूसरे पड़ाव चोपता पहुंचे। किच्छा खटीमा नई रेल लाइन को मंजूरी, 350.85 करोड़ से बिछेगी लाइन। उत्तर पूर्वी रेलवे ने किच्छ खटीमा नई रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 57.7 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिसकी स्वीकृति लागत 350.85 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। रेलवे की ओर से जारी आधिकारिक सूची के अनुसार परियोजना में 122.45 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय, 20 करोड़ रुपए विशेष निधि और 208.40 करोड़ डिपॉजिट मद के अंतर्गत खर्च किए जाएंगे। ये रेल लाइन जिले के किच्छा और सीमांत क्षेत्र खटीमा को सीधे और बेहतर रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। काबे टाइगर रिजर्व में बनेगा तेंदुआ पार्क, पर्यटकों को मिलेगा नया सफारी अनुभव। काबे टाइगर रिजर्व में जल्द ही पर्यटकों को तेंदुए के दीदार का नया अनुभव मिलने जा रहा है। पार्क अधिकारियों ने यहां तेंदुआ पार्क बनाने की योजना बनाई। इसके लिए भूमि चिन्हीकरण का कार्य किया जाना है। इस क्रम में एनटीसीए को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। सिटियार और उससे सटे वन प्रभागों में बीते कुछ वर्षों में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे में बाघों ने तेंदुओं को जंगल से बाहर खदेड़ दिया। इससे लोगों पर तेंदुए के हमलों की घटनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे तेंदुओं को रखने के लिए तेंदुआ पार्क बनाने की योजना बनाई गई।
उत्तरकाशी में बड़ी आपदा का खतरा, 9 महीने बाद भी नहीं कम हुआ हर्षिल के समीप भागीरथी नदी का जलस्तर। उत्तरकाशी में एक बड़ी आपदा का खतरा मंडरा रहा है। पिछले अगस्त में आई आपदा के दौरान हर्षिल के पास भागीरथी नदी में बनी झील का जलस्तर 9 महीने बाद भी कम नहीं हुआ। सिंचाई विभाग ने नदी को चैनलाइज करने का काम तो किया, लेकिन सही योजना के अभाव में पानी की निकासी ठीक से नहीं हो पाई। नतीजतन मुहाने से पानी वापस झील में लौट रहा है। एसटीएफ ने अवैध हथियारों के नेटवर्क का किया भांडाफोड़, 7 हथियार बरामद, आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड एसटीएफ ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक बड़ी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। फुलभट्टा थाना क्षेत्र से एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 6 तमंचे और एक राइफल सहित 7 अवैध हथियार बरामद किए गए। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि एसटीएफ को यूपी उत्तराखंड सीमा पर अवैध हथियार तस्करी की सूचना मिली थी। इस पर टीम ने थाना फुलभट्टा पुलिस की मदद से घेराबंदी कर महेश गंगवार को वैगनार कार में अवैध हथियार लाते हुए पकड़ा। गैस संकट, 7 फेरे से पहले 7 सिलेंडर के लिए भटक रहा दूल्हा, तहसीलदार ने दिए व्यवस्था के निर्देश। खटीमा के दिया गांव निवासी विजय अपनी शादी के लिए सिलेंडर की मांग की है। विजय की शादी 29 अप्रैल को हुई। उन्होंने तहसीलदार को पत्र लिखकर 7 गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। उनका कहना है कि विवाह में भोजन व्यवस्था के लिए पर्याप्त ईंधन जरूरी है ताकि मेहमानों को सम्मानपूर्वक भोजन कराया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े समारोहों में अक्सर ईंधन की कमी की समस्या सामने आती है और विजय की ये मांग उसी चिंता को उजागर करती है। 7 फेरे से पहले 7 सिलेंडर की चिंता में दूल्हा परेशान है और इसके लिए इधर से उधर भटक रहा है। लेकिन तहसीलदार ने इस पत्र को गंभीरता से लेते हुए गैस एजेंसी को निर्देशित किया कि विवाह के अवसर पर आवश्यक सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। नाबालिग ने बच्चे को दिया जन्म, नजदीकियां बढ़ी तो पुणे ले गया युवक, गर्भवती होने पर मुंशियारी छोड़ा। कच्ची उम्र के उलझे रिश्तों, सामाजिक चिंता और कानूनी सवालों के बीच मुंशियारी की एक नाबालिग पिथौरागढ़ के जिला अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि क्रिकेट मैच में मुलाकात के बाद एक युवक उसे पुणे ले गया था, फिर गर्भवती होने के बाद उसे मुंशियारी छोड़ गया। वर्ष 2024 में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान उसकी मुलाकात युवक से हुई थी। धीरे धीरे जान पहचान बढ़ी और बीते वर्ष दोनों पुणे चले गए। अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि दोनों ने वास्तव में विवाह किया था या नहीं। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर हादसा, नागड़ी में सड़क पार करते समय बाइक की टक्कर से महिला की मौत, युवक घायल। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नागड़ी बाजार के समीप बाइक की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। वहीं बाइक सवार घायल हो गया। उसे उप जिला अस्पताल नरेंद्र नगर में भर्ती कराया गया। नागड़ी चौकी प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि नेपाली मूल की सुरमा देवी 52 वर्षीय जाजल में रहती थी। वो बेटे राज के साथ नागड़ी आई थी। दोपहर करीब 12:30 पर नागड़ी के समीप बस में बैठने का वो इंतजार कर रही थी। तभी चंबा से ऋषिकेश जा रही बस के आने से महिला उसमें बैठने के लिए सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से देहरादून से भागीरथीपुरम आ रहे शिवम चमोली पुत्र सुरेश चमोली की बाइक की चपेट में आ गई। टिहरी झील में सी प्लेन की हुई सफल लैंडिंग, लोगों ने तालियां बजाकर किया स्वागत, फिर होगा ट्रायल। टिहरी बांध की झील में लंबे समय से चल रही सी प्लेन उतारने की कवायद मंगलवार को आखिरकार सफल रही। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ सी प्लेन शाम करीब 5:30 बजे कोटी कॉलोनी टिहरी झील में सफलतापूर्वक लैंड कराया गया। आज बुधवार और बृहस्पतिवार को फिर से सी प्लेन उतारने का ट्रायल किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सेहत के लिए मिलेगा स्वास्थ्य सेवाओं का सुरक्षा कवच, इन 57 केंद्रों पर होगी जांच। 5 दिन के बाद शुरू हो रही चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सेहत के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का सुरक्षा कवच मिलेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा सेवाओं का खाका तैयार कर 25 विशेषज्ञ डॉक्टर्स, 178 मेडिकल अधिकारी व 414 पैरामेडिकल स्टाफ तैनात कर दिए हैं। रुद्रपुर में ट्रेन हादसा, कंपनी के बाहर मजदूर का शव रखकर प्रदर्शन, बेटे को नौकरी देने के आश्वासन पर मानी। ट्रेन की चपेट में आने से श्रमिक की मौत के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने कंपनी के गेट पर शव रखकर 3 घंटे तक प्रदर्शन किया। हंगामा बढ़ने पर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल पहुंचे। उनके हस्तक्षेप पर कंपनी प्रबंधन की ओर से मृतक के बेटे को शैक्षिक योग्यता के आधार पर नौकरी व अन्य सुविधाएं देने का आश्वासन दिया गया। इस आश्वासन के बाद हंगामा शांत हुआ और लोग शव लेकर वापस लौट गए। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।